पिछले 1 साल से मेरा जो किडनी फेलियर है, मतलब वो डॉक्टर ने इन्होंने किया भाई आपकी किडनी दोनों फेल हो चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, अल्लाह पाक खुद कुरान में भी फरमाते हैं कि आप किसी की जान को बचाओ। किसी की जान को बचाना ये बहुत बड़ा अव्वलीन फ़र्ज़ में से है। तो अब गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 2011 में सेंसस की कि गोल्डन कार्ड होना चाहिए हर शख्स को। गोल्डन कार्ड के लिए इशफाक साहब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, उस गोल्डन कार्ड के लिए मैंने अभी तक 30,000 रुपये लगाया कि गोल्डन कार्ड मुझे आज तक नहीं बना। जिसके पास जाता हूँ, भाई आपका गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि 2011 में सेंसस आपकी नहीं हुई है। अब सेंसस नहीं हो, गलती हमारी है या आपकी है? सेंसस आप करते यहाँ का, जब सबकी सेंसस हुई, सबकी हुई, आप ही सेंसस करते, आपको गोल्डन कार्ड दूसरों का भी नहीं बना, मेरा भी दूसरों को कोई गोल्डन कार्ड नहीं बना है। गवर्नमेंट के वादे बड़े अजीब हैं, वो सब ऊपर से आते हैं, ऊपर ही से गायब हो जाते हैं, नीचे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। गालिब ने कहा था, बस ख़त्म करो ये बाजी, ये इश्क़ गालिब, मुक़द्दर के हारे कभी जीता नहीं करते। करना में कभी गोलाबारी, करना में कभी फायरिंग, करना में कभी आफात समवावी, करना में लोग हर तरफ से घेरे हुए हैं। एक पहाड़ी के अंदर इन बेचारों का जो हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है ना जी। एक मौके पे एक इधर एक आर्टिस्ट ने एक बात की ही है, वो शेर में बोल रहा था कि बॉर्डर इलाका बदन कामता है, मवेशी समझ के हाँ हर एक हाँकता है, वो लाऊं कहाँ से जो दिल मांगता है, हमारी ये हालत खुदा जानता है। एक ही उल्लू काफ़ी है वीरान गुलिस्तां के लिए, एक ही उल्लू काफ़ी है वीरान गुलिस्तां के लिए, जहाँ अर्शाक पे उल्लू बैठा हो हाल गुलिस्तां क्या होगा। आदाब, अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ इशफाक अहमद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरहदी इलाके टंगडार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरहदी इलाका पहले ही बहुत सी मुश्किलातों से दो चार है, यहाँ के लोग बहुत सी मुश्किलातों से दो चार हैं। उसके ऊपर यहाँ पे जो तिब्बी सहूलात हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें। अक्सर हमें एक छोटी सी बीमारी के लिए भी या तो कुपवाड़ा या फिर हमें श्रीनगर जाना पड़ता है, और यहाँ के लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि वो श्रीनगर या कुपवाड़ा अपना इलाज बार बार करा सकें। आज हम ऐसी आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं, ऐसे शख्स की कहानी जो एक वक्त में यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ पढ़ाया करते थे, और यहाँ पर बहुत सी मस्जिदों में उन्होंने इमामत भी की है। लेकिन आज उनका हाल ये है कि वो दोनों किडनी फेलियर से दो चार हैं। इतना मुश्किल हो चुका है उनके लिए कि घर का अब चूल्हा जलना भी नामुमकिन हो चुका है। चलिए आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहानी है उनकी। तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है जी। मैं टंगडार गुम्बल का रहने वाला हूँ। पिछले 1 साल से मेरा जो किडनी फेलियर है, वो डॉक्टर ने इन्होंने किया भाई आपकी किडनी दोनों फेल हो चुकी हैं। अभी डायलिसिस पे हूँ। डायलिसिस पे मुझे काफ़ी ख़र्चा आता है, तो जाता हूँ बस डायलिसिस करता हूँ और आ जाता हूँ। डायलिसिस हफ़्ते में 2 डायलिसिस, महीने के 8 डायलिसिस। तो मुझे डायलिसिस पे अब फ़िलहाल रखा है। बड़ी परहेज़ में हूँ और खाने पीने की बड़ी परहेज़ है। पानी बंद है, दूध बंद है,
और चिकन वगैरह वो भी बंद रखा है इन्होंने, डॉक्टरों ने। तो किडनी दोनों मुझे फील हो चुकी हैं। तो आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं नमाज़ भी पढ़ाता था और मदरसों में पढ़ाता था और साइन बोर्ड वगैरह भी लिखता था जी। अच्छी इनकम थी मुझे साइन बोर्ड की भी, मतलब नमाज भी पढ़ाता था। फैमिली में आपके कौन कौन है? जी, फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं, एक मिसेस है, एक मैं खुद हूँ। तो अभी किस तरह गुजारा चल रहा है आपका? अभी मतलब बरादरी वाले मतलब थोड़ा बहुत गुजारा उन्हीं से मेरा गुजारा घर का चल रहा है, बाकी कोई इनकम नहीं है मुझे। तो मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं गोल्डन कार्ड के, तो देखें जी, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट के जो वादे हैं, मतलब मेरी बात अगर एलजी साहब को या मोदी साहब को बुरी ना लगे, गवर्नमेंट के वादे बड़े अजीब हैं। वो सब ऊपर से आते हैं, ऊपर ही से गायब हो जाते हैं, नीचे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। हमारे टंगडार के जो लोग हैं बड़े सीधे साधे हैं, है ना। वो गालिब ने कहा था, बस ख़त्म करो ये बाजी इश्क़ गालिब, मुक़द्दर के हारे कभी जीता नहीं करते। करना में कभी गोलाबारी, करना में कभी फायरिंग, करना में कभी आफात समवावी, करना में लोग हर तरफ से मतलब घेरे हुए हैं। एक मतलब पहाड़ी के अंदर इन बेचारों का जो हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है ना जी। मतलब एक मौके पे एक इधर एक आर्टिस्ट ने एक बात की ही है, वो शेर में बोल रहा था कि बॉर्डर इलाका बदन कामता है, मवेशी समझ के हाँ हर एक हाँगता है, वो लाऊं कहाँ से जो दिल मांगता है, हमारी ये हालत खुदा जानता है। खुदाई पुरस्कार है हमारे करना का जो हाल है बड़ा अजीब है। यहाँ मतलब लॉकडाउन शुरू होता है तो लॉकडाउन मतलब उसका असर भी गरीब पर, यहाँ मतलब जो गरीब तबका है हर तरफ से मारा ही जाता है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मतलब 2011 में सेंसस की कि गोल्डन कार्ड होना चाहिए हर शख्स को। गोल्डन कार्ड के लिए इशफाक साहब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, उस गोल्डन कार्ड के लिए मैंने अभी तक 30,000 रुपये लगाया कि गोल्डन कार्ड मुझे आज तक नहीं बना। CMO ऑफिस कुपवाड़ा में मैं गया, वहाँ पर काजी खुर्शीद साहब हैं, उनका नाम नामी है काजी खुर्शीद साहब, उनको मैंने कागज़ दिए, फिर बोला आपका गोल्डन कार्ड निकल जाएगा। फिर मैंने हाई सिफारिश, एक आदमी ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने फ़ोन करके CMO ऑफिस में CMO ने कहा कि आप इसका गोल्डन कार्ड इसको दे दो। फिर मैं गया, उन्होंने कहा कि आपका कंप्यूटर पे चढ़ गया है, अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल भी ख़त्म हो गई, मई भी ख़त्म हो गई, अब जून भी जाने वाली है, बस कुछ भी नहीं है। मुक़द्दर के हारे कभी जीता नहीं करते, अब कुछ भी कोई हाल नहीं है। जिसके पास जाता हूँ, भाई आपका गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि 2011 में सेंसस आपकी नहीं हुई है। अब सेंसस नहीं हो, गलती हमारी है या आपकी है? सेंसस आप करते यहाँ का, जब सबकी सेंसस हुई, सबकी हुई, मतलब आप सेंसस करते, आपको गोल्डन कार्ड दूसरों का भी नहीं बना, मेरा भी दूसरों को कोई गोल्डन कार्ड नहीं बना है। गवर्नमेंट की ये स्कीम है, मतलब PM कोई योजना, कोई स्कीम है कि उसके 5 लाख रुपया उसका मतलब इलाज होता है, कि उस स्कीम के तहत उस पेशेंट का डायलिसिस उसको फ्री होता है, कि गोल्डन कार्ड अब तक नहीं बना है। 7-8 हज़ार रुपये का मुझे मेडिसन महीने में लगता है, मेडिसन में खाता हूँ। डायलिसिस का मुझे 3,000 रुपये एक डायलिसिस पे लगता है, 8 डायलिसिस होते हैं। वो कमरे का किराया है, आने जाने का किराया है, वहाँ खाने में बैठने उठने का किराया, मतलब वहाँ पर फिर ऑटो का आने जाने में किराया। आज लॉकडाउन है, गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। अब किस तरह से करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। बस मुक़द्दर के हारे कभी जीता नहीं करते, हमारी किस्मत ऐसी है करना के लोगों की। मैं एक पेशेंट नहीं हूं इशफाक साहब, यहाँ पर 11 पेशेंट है, 11 के 11 का यही हाल है। वो बेचारे जाते हैं, बाबा अल्लाह का शुक्र है किसी को इनकम है, गवर्नमेंट कोई टीचर है, गवर्नमेंट कोई कैसे, चलो उनको थोड़ा बहुत है, गवर्नमेंट की तरफ से 20-40-50 हज़ार रुपये लेते हैं, मतलब उनका कुछ चल ही जाता है। लेकिन मेरा हाल ये है कि मुझे 1 रुपये भी इनकम घर की नहीं है कि मैं अपना कुछ गुजारा कर सकूं। चूल्हा मेरा बंद है, 3 बच्ची है, एक 9th क्लास में पढ़ रही है, एक 8वीं क्लास में पढ़ रही है, एक 2 क्लास में पढ़ रही है। मुझे कोई भी इनकम नहीं है। पहले मैं साइन बोर्ड भी लिखता था, नमाज भी पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप भाइयों की दुआओं से मेरा अच्छा गुजारा चल जाता था। लेकिन आज मेरी कोई इनकम नहीं है। अब मेरी यही अर्ज़ है कि मैं बस जो मुसलमान भाई उन्हीं के सहारे पे हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। नाजरीन, एक तरफ सरकार के बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ जिन लोगों तक वो वादे, जिन लोगों के लिए वो वादे, या जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो वादे किए जाते हैं, जिन लोगों के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, वो वादे, वो कस्में या वो स्कीमें सिर्फ़ कुछ चंद लोगों को उनका फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों तक वो वादे, वो स्कीमें पहुंचनी चाहिए, वो लोग आप देख सकते हैं इस वक्त भी हम वैसे ही एक घर में मौजूद हैं। इनको अगर वो स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला तो फिर वो वादे या वो झूठी सपने किस लिए दिखाए जाते हैं इन गरीब लोगों को, जबकि इनको उनका फ़ायदा भी नहीं मिलता। ये शख्स आज इस ज़रूरत में है कि कोई उम्मीद इसको नज़र आ जाए जिसकी वजह से इनका घर चल सके, इनकी जो इस वक्त
बीमारी का इलाज हो रहा है उसमें आसानी हो सके। गोल्डन कार्ड इनके पास एक ऐसी निशानी थी, एक ऐसी उम्मीद थी। वो कहते हैं डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा काफ़ी है, वैसे इनके लिए गोल्डन कार्ड एक तिनके का सहारा था, लेकिन उससे भी ये महरूम हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि वो इनका मसले को देखें और इन जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के मसाइल को देखें जिनको अभी ज़रूरत है गोल्डन कार्ड की, उनको ज़रूरत के हिसाब से गोल्डन कार्ड उनको दिया जाए। अगर इस वक्त उनको गोल्डन कार्ड नहीं मिलता तो फिर कब उनको दिया जाएगा। वो कहते हैं अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसके बाद अगर या फिर कोई चला जाए उसके बाद वो कदम उठाया जाए, उस कदम का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आखिर पे हम इनसे जानेंगे कि क्या लोगों से आपकी अपील रहेगी, अवाम से क्या अपील रहेगी आपकी? अवाम से मेरी यही अपील है कि सर मतलब मुझे काफ़ी ख़र्चा होता है इसका, डायलिसिस का और मेडिसन का। आपको पता ही है कि अल्लाह पाक ये बीमारी किसी को न डाले, सबको महफूज रखे, सब बच्चों को, सब हर मुसलमान को, हर दुनिया के जिसने भी कदम रखा किसी जानवर को भी अल्लाह ताला ये बीमारी न डाले। इसका काफ़ी ख़र्चा होता है, ख़र्चा बर्दाश्त करना इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आवाम से मेरी यही अपील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, अल्लाह पाक खुद कुरान में भी फरमाते हैं कि आप किसी की जान को बचाओ। किसी की जान को बचाना ये बहुत बड़ा अव्वलीन फ़र्ज़ में से है। को अब जान बचाने के लिए आप मतलब जानते हैं मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है, खाना पानी का मसला है, और दूसरा जो मुझे ख़र्चा है पैसे का, वो पैसा मेरे पास नहीं है कि पैसे का ख़र्चा मुझे बहुत ज़्यादा होता है। वो मेरी आवाम से यही अपील है कि मेरे साथ ज़रूर दिल खोल कर ताउन करें। जी, हम अपने देखने वाले सभी नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि वो दिल खोल कर इनकी मदद करें ताकि आज हम इनकी और इनके बच्चों की जान बचा सकें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जान है। जान की कीमत हर शख्स जानता है कि जान की कितनी ज़्यादा कीमत है, कितनी ज़्यादा अहमियत है। और जब एक शख्स जो घर का सहारा हो, 3 बच्चों का, एक इनकी बीवी, उनका सहारा सिर्फ ये हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो उनकी ज़िंदगी का क्या हल होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम से गुजारिश करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है इनका अकाउंट नंबर, स्क्रीन पर भी आप इनका अकाउंट नंबर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनके अकाउंट में जितना हो सके आपसे ताउन करें। अगर आप ताउन नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इनका ताउन करें। आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। फिर मुलाकात होगी, तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।